तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने बानी पीटाई के हवाले से लिखे गए अरकान कांग्रेस के सदर बाइडन को खत की तस्दीक कर दी। मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम अरकान की तरफ से लिखे गए खत से आगाह हैं। हुकूमत मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देगी। हम पाकिस्तान में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं। अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट की इस्लामाबाद में हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात पर मैथ्यू मिलर ने कहा, मुलाकात में पाकिस्तान में बुनियादी आज़ादियों को इस्तेमाल करने के बुनियादी हक पर बात हुई। बानी पीटाई की अहलिया और बहनों की रिहाई में अमरीकी किरदार पर मैथ्यू मिलर ने जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा कि मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रियाज में होने वाली 8वीं सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ रहनुमाओं और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज अली अमीन गंडापुर की पूरा पाकिस्तान बंद करने की धमकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई के हुक्म पर पहला जलसा पेशावर में होगा। जेल में बानी पीटीआई को सहूलियात नहीं दी जा रही। वार्निंग देता हूँ, बानी की कोई शिकायत आई तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। जल्द पूरे पाकिस्तान को बंद करके हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की हिकमत अमली भी तब्दील। सियासी कमेटी की मुल्क भर में जलसों की मंजूरी। पेशावर, कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। सियासी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में बानी के केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की मंजूरी भी दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी करने का फैसला। पेशावर जलसा सरहद यूनिवर्सिटी के सामने 1 के बजाय 8 नवंबर बरोज जुमा होगा। बानी पीटीआई सिस्टम का हिस्सा सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए एहतजाज का ऐलान किया गया। वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं, पीटीआई 4-5 ग्रुपों में तकसीम। पीटीआई का कोई ग्रुप कहता है मुज़ाकरात करें, कोई कहता है एहतजाज करें। पीटीआई के वर्कर्स को कहा गया बाहर निकलें और कोई भी लीडर बाहर नहीं आया। जब लाखों का समुंदर निकलता है तो इसे कोई कंटेनर नहीं रोक सकता। हम पुरसकून हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। 27वीं तरमीम की मीडिया पर ही खबरें सुनी। किसी हुकूमती इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर गौर नहीं किया गया। 63A को रीराइट किया। पीटीआई आईनी तरमीम के प्रोसेस में साथ रही। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी में सुलह करा दी। फैसल चौधरी दोबारा बानी पीटीआई की लीगल टीम में शामिल। बानी पीटीआई और फैसल चौधरी कमरे अदालत में काफी देर गले मिलकर गुफ्तगू करते रहे। बानी पीटीआई की फैसल चौधरी को पार्लिमानी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने फैसल चौधरी के जरिए फवाद चौधरी को भी लीडरशिप और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहने का पैगाम भिजवाया। फवाद चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई का फैसला सर आंखों पर। हमारे लीडर बानी पीटीआई इनके अलावा किसी को नहीं मानते। पीटीआई लीडर कमरों से बाहर नहीं निकल रहे। कारकुन अदालतों में धक्के खा रहे हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी पीटीआई ने कहा फवाद और फैसल चौधरी का मामला देखें। फवाद चौधरी का मामला अलग है, वो पार्टी में नहीं। फैसल चौधरी ने ट्वीट किया, वो मुझसे आकर मिले। फवाद चौधरी को अपना लाहे अमल तय करना होगा। सत्ताईसवीं तरमीम पर हुकूमत की कभी हाँ कभी ना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, 27वीं आईनी तरमीम की बातें कयास आराइयाँ, इस किस्म का काम अभी तक किसी की तरफ से शुरू नहीं हुआ। फौजी अदालतों में मुकदमात पहले भी चलते रहे। अमरीका में जो हंगामे पिछले इलेक्शन से पहले हुए थे, इसके लिए उन्होंने खुसूसी अदालतें बनाई। ये सूरत हाल इससे बड़ी मुख्तलिफ है। पीटीआई ने पार्लियामेंट और फौजी तनसीबात पर हमला किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद। कहा, 27वीं आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं। कयास आराइयों से गुरेज करें। 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी, इस पर अमल दरामद होगा। बैरिस्टर अकील कहते हैं, जो भी कुछ हुआ वो इत्तेफाक राय से होगा। NFC अवार्ड्स की भी डिस्कशन हुई। MQM हमारी इत्तेहादी है। उन्होंने 140A की तरमीम को कहा। 26वीं आईनी तरमीम के प्रोसेस में पीटीआई शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास में ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के अज़्म का अयादा। मुकदमात की तेज़ रफ्तार समाअत के लिए 2 और 3 रुकनी बेंच तश्कील देने पर इत्तेफाक।
केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेने के लिए 2 दिसंबर को फुल कोर्ट इजलास होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास 2.5 घंटे जारी रहा। एलामी के मुताबिक इजलास में बैकलॉग में कमी और जेर इल्तवा केसेस पर गौर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात में कमी के लिए तजावीज़ पेश की। चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट इजलास में शरीक जजेस का शुक्रिया। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत तमाम जजेस की इजलास में शिरकत। जस्टिस मंसूर ने सऊदी अरब से ऑनलाइन शिरकत की। 27वीं आईनी तरमीम का भी पहले की तरह मुकाबला करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम अदलिया से यही दरख्वास्त करते आ रहे थे कि आप इलेक्शन के हवाले से एक्शन लें। अगर आप पार्टी के नंबर तोड़कर अपने नंबर पूरे करेंगे तो अकलियत वाले नंबर तोड़कर हुकूमत बनाएंगे। चीफ जस्टिस पर कोई एतराज़ नहीं। हमेशा कहा कि सारे जजेस हमारे हैं। हमारा मौक़िफ़ यही था, सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस बनाया जाए। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम का तरीक़ाकार ही गलत था। मसनूई हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। जो आईनी कमेटी बनाई गई थी, इसका काम आईनी तरमीम पर काम करना ही नहीं था। मौलाना फजल रहमान और हमारा हदफ एक ही है। ओपोजिशन जमातें बहुत जल्द हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगी। जलाओ घिराओ फितने फसाद की सियासत अब दम तोड़ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की हुकूमत की वजह से महंगाई नीचे आ रही है। नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी नहीं। 5 सालों में नालायकों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सियासी नारों से लोगों के पेट नहीं भरते। आज मईशत तरक्की कर रही है, आवाम जानती है। जब भी मुल्क तरक्की करता है वो नवाज शरीफ का दौर होता है। आप हम पर यकीन करें, आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। बान पीटीआई को 20 दिन फस्तायत में रखा गया। 5-6 दिन सेल की बिजली बंद की गई। किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को वर्जिश वाली साइकिल भी 3 हफ्ते बाद दी गई। 10 दिन बाद 1.5 घंटे के लिए कमरे से बाहर निकलने की इजाजत दी जाती थी। ये लोग खौफ में थे। बानी पीटीआई किसी को कुछ कह ना दें, भूल जाएं, हम चुप बैठे रहेंगे। कहा गया, हम किचन में बम तैयार कर रहे थे। गिरफ्तार करके डेथ सेल में बंद किया गया। दौरान कैद हम ये सोच रहे थे कि हमारा भाई और दीगर कैदी कैसे जिंदगी गुजार रहे होंगे। पैगाम मिल रहा है, हम पर मजीद FIRs भी हैं। हो सकता है दोबारा गिरफ्तार हो जाए। नवाज शरीफ लंदन में मुख्तसर क़याम के बाद अमरीका पहुंच गए। वाशिंगटन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर और दीगर हुक्काम ने कायद नून लीग का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ अमरीका में 4 दिन क़याम करेंगे। नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क भी आमद मुतवक्के है। अमरीका रवानगी से कबल लंदन एयरपोर्ट पर सहाफ़ी ने सवाल किया, आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? नवाज शरीफ ने सवाल किया, क्या अमरीका जाने से पहले ये सवाल पूछना ज़रूरी है? हुकूमत की कारकर्दगी पर अमरीका से वापस आकर बात करूंगा। उमर अयूब की जेर सदारत पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का पार्लियामेंट हाउस में इजलास में सलमान अकरम राजा, जरताज गुल, असद कैसर, आमिर टोगर और दीगर शरीक। शोकॉज वसूल करने वाले मेंबरान असम्बली के इस्तीफे भी ज़ेर गौर। पीटीआई के मुताबिक असम घुमन को जारी करदा शोकॉज का जवाब मौसूल हो चुका। बानी पीटीआई को जवाब पेश किया जाएगा, वो फैसला करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आरआई ओपोजिशन अरकान का अब्दुल कादिर पटेल के डांस से मुतालिक अल्फाज पर एहतजाज। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल का अल्फाज हज़फ करने का मुतालबा। ओपोजिशन के गो पटेल गो के नारे। डिप्टी स्पीकर ने डांस का लफ्ज हज़फ कर दिया। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, भागने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आज़ाद उम्मीदवारों ने वोट दिया, कहते हैं ये लोटे हैं। जिन्होंने सरजानी को वोट दिया वो ज़मीर की आवाज़ थी। असद कैसर ने वोट देने वाले अरकान की तस्वीर कौमी असम्बली में लहरा दी। ऐवान से खिताब में कहा, शहबाज शरीफ कहते हैं कोई लोटा वोट नहीं है, ये तो आज़ाद थे। मियाँ साहब या तो झूठ बोल रहे हैं या ला इल्म हैं। चौधरी इलियास लोटा है। पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ा है, जो 5 वोट मिले हैं वो आपने खरीदे। उमर अयूब ने कहा कि जमहूरियत की चैंपियन पीपल्स पार्टी भी जुल्म और जबर में हिस्सेदार बनी। ऐवान में संजीदगी का ये आलम है, ना ब्यूरोक्रेसी में मौजूद है।
मौजूदा चीफ जस्टिस पर नहीं, इनकी तैनाती से मुतालिक तरीक़ाकार पर एतराज़ है। शेख वक्कास की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हमारे 5 बंदों को बदमाशी से उठाकर आइन में तरमीम कराई गई। पानी पिचाई के अलावा तहरीक इंसाफ में कोई लीडर नहीं। 27वीं आईनी तरमीम बारे मालूम नहीं। माजी में एक खत ना लिखने और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कहा, इरसा के गलत फैसले के खिलाफ हम CCI में गए। पंजाब के अस्पतालों में सिंध के लोगों से पैसे लेने का मुझे मालूम नहीं। अगर पंजाब वाले पैसे लेते हैं तो लें, हम नहीं लेंगे। भारत से आने वाली आलूदा हवाएं जहर बन गई। बागों के शहर लाहौर में आलूदगी का राज। आवाम का सांस लेना मुहाल। फिजाई मेयार खतरनाक हद तक खराब। स्मोक की मजमूई शरह 500 से तजावुज़ कर गई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। स्मोक से निमटने के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। स्मोक के बायस स्कूलों के औकातिकार तब्दील। तदरीसी अमल सुबह 8:45 पर शुरू होगा। औकातिकार का इतलाक आज से 31 जनवरी तक होगा। बच्चों की असेंबली क्लासरूम में होगी। हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल। लाहौर में 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर भी सख्त पाबंदी आयद। आवाम स्मोक से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। बानी पिचाई और बुशा बीबी के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बर्रियत की दरखास्तों की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बर्रियत की दरखास्तों पर गुज़िश्ता समाअत 2 अक्टूबर को हुई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोक रखा है। एहतसाब अदालत ने बानी पिचाई और बुशा बीबी की बर्रियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी थीं। दोनों मुल्जिमान ने एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा अहले खाना के हमरा लंदन पहुंच गए। काजी फायजीसा के एयरपोर्ट पर डिप्टी हाई कमिश्नर ने अमले के हमरा इस्तकबाल किया। एक हफ्ता लंदन क़याम के दौरान हाई कमीशन प्रोटोकॉल फराहम करेगा। काजी फायजीसा बरतानिया के कदीम तरीन कानूनी दर्जगाह मिडल टेम्पल की तकरीब में शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक PTI ने काजी फायजीसा के खिलाफ मिडल टेम्पल के बाहर एहतजाज की कॉल दे रखी है। आटा पंजाब में सबसे सस्ता। सिंध ने ज्यादा कीमतों में तमाम सूबों और विफाक को पीछे छोड़ दिया। पंजाब में आटे की कीमतें तमाम सूबों और विफाक के मुकाबले में सबसे कम। कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2200 रुपए तक पहुंच गई। हैदराबाद, पेशावर, खुजदार, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2000 रुपए तक है। इदारे शुमारियात के दस्तावेजात के मुताबिक कोयटा 1970, लाड़काना 1940, बहावलपुर 1880, बनू 1850 और सक्खर में आटे का 20 किलो का थैला 1820 रुपए में दस्तयाब है। गुजरांवाला, सियालकोट और सरगोदा में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 1800 रुपए है। मुल्तान में 1773, लाहौर 1730, फैसलाबाद में आटे का 20 किलो का थैला 1700 रुपए तक में फरोख्त किया जा रहा है। यकम नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। कीमतों में कमी की बुनियादी वजह आलमी मंडी में निर्खों का मामूली नीचे आना है। आलमी मार्केट में गुज़िश्ता 15 दिनों में पेट्रोल की औसत कीमत $1.5 कम हुई। मौजूदा टैक्स रेट्स और शरह तबादला के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर, डीजल के निर्खों में 2 रुपए 30 पैसे फी लीटर की कमी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ और आसिमा जहांगीरी ग्रुप के रऊफ अता सदारत के उम्मीदवार 4021 वकला हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद में 769 वोटर्स सुप्रीम कोर्ट में कायम पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करेंगे। बलूचिस्तान रजिस्ट्री में 263, खैबर पख्तूनख्वा में 517 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर में सबसे ज्यादा 1404, मुल्तान में 274 वकला वोट कास्ट करेंगे। बहावलपुर में 111, सिंध में 683 वोट वकला कास्ट करेंगे। मुसलमान रूसी माशरे का अहम हिस्सा रूसी फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर का सेनेट इजलास से खुसूसी खिताब। शानदार इस्तकबाल पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा, रूस और पाकिस्तान के दरमियान सकाफती और खेलों के शोबे में देरीना ताउन की रिवायत दोबारा जिंदा हो रही है। अजीम शायर फैज अहमद फैज को रूस का एक मुखलिस दोस्त माना जाता है। फैज अहमद फैज ने मारूफ रूसी शायर
अलेक्जेंडर और मेरे आबाई शहर लेनिनग्राड के हीरोज के बारे में भी लिखा। रसूल हमजा तौफ ने शायरी का उर्दू में तर्जुमा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पाकिस्तान और रूस के मजबूत ताल्लुकात हैं। रूसी फेडरेशन काउंसिल के चेयरपर्सन को खुशामदीद कहते हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताउन से आवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा। अली जफर ने कहा, रूस का आलमी सतह पर ग्रेटर इकॉनमी का विजन काबिल तारीफ। रूसी वफ्द का दौरा ममालिक के दरमियान पार्लिमानी ताल्लुकात मुस्तहकम करेगा।